मोदी जी ने इसलिए सोचा कि शायद ये भगवान को, खुदा को हम पे रहम आ गया हिंदुस्तान की पब्लिक पे, तो उन्होंने सोचा कि एक नेता, एक प्रधानमंत्री ऐसा लाएं जो देश में बदलाव लाएं, जो अपना घर, अपनी तिजोरियां ना भर के पब्लिक के बारे में सोचें। ख़ास तौर से मुस्लिम महिलाओं के लिए मोदी सरकार ने जो किया है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया, तो हम इसीलिए उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। देखिए, बिल्कुल ये हमारे लिए धन्यवाद की बात है। मोदी जी ने ये जो एक हमारी तकलीफ़ समझी है महिलाओं के लिए, तलाक़ का जो एक विषय था बहुत बड़ा, ये मोदी जी ने सोचा ना, 9 साल के अंदर उन्होंने हमारे हिंदुस्तान की काया पलट दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। 5 राज्यों में चुनाव हुए, 3 में भाजपा की सरकार बनी और अब मुख्यमंत्री का नाम भी सामने आ चुका है। लेकिन आज दिल्ली में महिलाएं, खासकर मुस्लिम महिलाएं और मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं, वो मोदी जी का धन्यवाद, शुक्रिया देने आए हैं। सीधा इनसे बातचीत करेंगे। मैम, क्या नाम होगा आपका? मैं समीना रज़ा। समीना जी, क्या कहेंगी? आज मोदी जी का शुक्रिया, मोदी जी का धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग आए हैं, क्या है मामला? जी, ऐसा है कि हम सब महिलाएं यहाँ दरियागंज में आज बहुत तादाद में, हज़ारों की तादाद में मोदी जी का शुक्रिया करने आए हैं, जो कि उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए जो किया है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया, जो कि भाजपा सरकार ने की है। महिलाओं के लिए आरक्षण देना, आप देखिए 3 तलाक हो गया, यूसीसी हो गया, और ये जो अभी बिना महरम के जो हज पे हमारी महिलाएं गई हैं, 33% आरक्षण एक महिलाओं को मिला है। तो ये सब चीज़ें जो है ये आज तक किसी ने नहीं किया है, तो हम लोग बहुत खुश हैं। हमारे लिए, ख़ास तौर से मुस्लिम महिलाओं के लिए मोदी सरकार ने जो किया है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया, तो हम इसीलिए उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि कुछ लोग तो कहते हैं कि मोदी जी ठीक नहीं कर रहे हैं, मोदी जी गलत कर रहे हैं, मोदी जी कहीं ना कहीं अपनी एक डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। देखिए, ये एक सारा सियासी मामला है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। आप ज़मीनी स्तर पे आइए, आप लोगों से मिलिए। मैंने चुनाव लड़ा है कुरैश नगर से, और हमारी जो मुस्लिम जो वोट दर है वो बड़ी है इस बार। तो अब हमारे को यही उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में मोदी जी ही आएंगे। क्यों है भरोसा? आप मानती हैं कि 3 तलाक, जिसको बोलते थे कि 3 तलाक को छेड़ेंगे, हलाला को छेड़ेंगे, शरीयत से छेड़छाड़ करते हैं मोदी जी, आप मानती हैं कि अगर इन चीज़ों से, इन चीज़ों को बदलने की कोशिश की गई, चाहे वो 3 तलाक रहा, चाहे वो हलाला रहा, चाहे वो और कुरीतियाँ रहीं, तो आप मानती हैं कि इससे महिलाओं को एक सुरक्षा मिली, एक सेफ्टी मिली, महिला पावर भी आगे बढ़ी? पहले ना महिला डरती थी, हर वक्त एक धड़का बना रहता था, एक डर बना रहता था कि अब कब तलाक हो जाए, कब मेरी कोई बात बुरी लग जाए तो मुझे तलाक मिल जाएगी या सेपरेशन हो जाएगा। बट अब ऐसा कुछ नहीं है। अब वो बहुत कॉन्फिडेंट है और उसको पता है कि अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला और मुझे पूरा इंसाफ मिलेगा। और ऐसा जो कदम उठाते थे पहले बिना सोचे समझे और औरतों पे अत्याचार होता था, अब वो नहीं हो रहा है। आप मानती हैं कि ऐसा मोदी जी ने ही क्यों किया? मोदी जी को तो कहते थे कि मोदी आएंगे 2014 में तो मुसलमानों को ये हो जाएगा, मोदी आएंगे तो मुसलमानों को देश से बाहर भगा देंगे, मोदी आएंगे तो मुसलमानों को रहने नहीं देंगे। लेकिन 2014 भी आया, 2019 भी आया, 2024 भी आने वाला है। बल्कि और मुस्लिम्स और हिंदूज़ जो हैं, बल्कि मैं कहूँगी सारे कम्युनिटी के लोग अब सब एक होके रह रहे हैं। हम सारे फेस्टिवल साथ सेलिब्रेट करते हैं, हम सारे जो दुख सुख में एक दूसरे के साथ हैं। मेरे सारे फ्रेंड्स नॉन मुस्लिम्स हैं, मैं शुरू से ही नॉन मुस्लिम्स के साथ पली बड़ी हुई हूँ, तो ऐसा मैंने कभी भी नहीं देखा। और अब तो बहुत ज़्यादा हम लोग एक हैं और माई फ्रेंड्स दे अप्रिशिएट मी बीइंग इनटू बीजेपी। आप मानती हैं कि 2024 का जो इलेक्शन आ रहा है, मोदी जी फिर से बन रहे हैं कि लग रहा है कि गठबंधन मोदी जी को गद्दी से उतार देगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मोदी जी रहेंगे और एंड तक रहेंगे, वो बहुत लंबा खेल खेलेंगे और हम सब उनके साथ हैं क्योंकि उन्होंने अपना विश्वास जीत लिया है। उस विश्वास के साथ हम उनके साथ हैं। विश्वास के साथ मोदी के साथ हैं। क्या कहेंगे? 3 तलाक पर तो बोलते थे कि अगर 3 तलाक को छेड़ा जाएगा, अगर हलाला के बारे में बात की जाएगी तो शरीयत से छेड़छाड़ हो जाएगी, ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन जब महिलाओं का विषय आया, महिलाओं के बारे में मोदी ने सोचा,
तो इस पर महिलाएं आज धन्यवाद करती हुई नजर आ रही हैं। देखिए बिल्कुल ये हमारे लिए धन्यवाद की बात है। मोदी जी ने ये जो एक हमारी तकलीफ़ समझी है महिलाओं के लिए, तलाक का जो एक विषय था बहुत बड़ा, ये मोदी जी ने सोचा ना, 9 साल के अंदर उन्होंने हमारे हिंदुस्तान की काया पलट दी है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव अब बचा नहीं है। हम लोग बहुत सुरक्षित और बहुत खुश हैं हिंदुस्तान में मोदी जी के राज में, और हम चाहते हैं और हम कह रहे हैं आपसे पक्का कि 2024 में मोदी जी फिर आ रहे हैं और आएंगे। लेकिन मोदी को तो पनौती बताते हैं कि पनौती है मोदी। देखिए जी, जो पनौती थे वो चले गए हैं, जो कामयाब हैं वो आपके सामने हैं। 9 साल से कामयाब हैं, 9 साल से काम कर रहे हैं। पनौतियाँ तो वो है जो बहुत ज़बरदस्त धन छुपा के रखते हैं और धन सामने आता है ना। तो वो तो कांग्रेस के राज में हो चुका। जितनी पनौतियाँ थी वो निकल गई हैं, थोड़ी बहुत जो है वो हम चुन चुन के निकाल देंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। मोदी ने ही ऐसा क्यों सोचा कि 3 तलाक को ख़त्म कर देना चाहिए? राहुल गांधी भी थे, कांग्रेस भी थी, बड़ी बड़ी पार्टियाँ थी, सत्ता में रहे 65 साल 70 साल। मोदी जी ने इसलिए सोचा कि शायद ये भगवान को, खुदा को हम पे रहम आ गया हिंदुस्तान की पब्लिक पे, तो उन्होंने सोचा कि एक नेता, एक प्रधानमंत्री ऐसा लाए जो देश में बदलाव लाए, जो अपना घर, अपनी तिजोरियाँ ना भर के पब्लिक के बारे में सोचें, बहन बेटियों के बारे में सोचें। तो इसलिए 9 साल में हमारा देश बदला, जिसमें सुरक्षा मिली है, जिसमें सम्मान मिला है, जिसमें अधिकार मिले हैं, वो किसने दिए? नरेंद्र भाई मोदी जी ने। इसलिए हम उन्हें कहते हैं नरेंद्र भाई, वो हमारे हैं भाई। उन्होंने राहुल है भैया, प्रियंका है दीदी। राहुल भैया नहीं है, राहुल भैया नहीं है, राहुल नाकारा है, राहुल ना जिम्मेदार हैं, और उनके बारे में हमें बात नहीं करनी है। हम किसी की कमियां नहीं निकाल रहे, जिनकी कमियां थी। पूरी जिम्मेदारी देश की मैंने निभाई, भारत जोड़ो यात्रा मैंने चलाई। बिल्कुल, पूरा देश बर्बाद हो गया भाई। बहुत जिम्मेदारी से राहुल जी ने देश बर्बाद करा है। पिछले 70 साल में कांग्रेस ने जितना बर्बादा करना था वो कर दिया, और मोदी भाई ने जो 9 साल में काम करा है वो आपको भी दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है, और देश की जनता को दिख रहा है। 3 तलाक जैसी एक कुरीतियाँ जो देश में थोड़ा सा देश में थी, वो कहीं ना कहीं कुरीतियाँ बिल्कुल, मतलब क्या दंश मानती हैं कि 3 तलाक, किसी को चाय अच्छी नहीं लगी उसने कहा 3 तलाक, किसी को नमक ज़्यादा नज़र आ गया सब्जी में उसने कहा 3 तलाक, किसी को खाना बढ़िया नहीं लगा उसने कहा 3 तलाक। आप मानती हैं कि जो माँ अपनी बेटी को जन्म देती थी, अपनी बेटी को पालती पोसती और बड़ा करती थी, शादी करती थी, वो भी डरती थी कि कहीं उसका पति बेटी को 3 तलाक ना दे दे? देखिए, मैं आपसे बार बार क्या कह रही हूँ कि मोदी जी के राज में महिला सुरक्षित हो गई, चाहे वो बेटी थी चाहे वो बीवी थी। अगर बीवी सुरक्षित नहीं थी तो बेटी भी सुरक्षित नहीं हो सकती। आप समझ नहीं बात? मोदी जी के राज में हम सुरक्षित हो गए हैं, क्योंकि तलाक का जो तलवार हमारे सीने पर लटक रही थी वो ख़त्म हो गई है ना। क्या मानती हैं, कैसे देखती हैं? आज मोदी जी का धन्यवाद करने आई हैं। जी बिल्कुल, मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। मानती है कि मुस्लिम महिलाएं खुश हैं मोदी जी से? बिल्कुल खुश है मुस्लिम महिलाएं, जब तो हम सब आए हैं। राहुल गांधी से खुश नहीं हो? नहीं, राहुल गांधी ने हमारे देश को बर्बाद ही करा, आज आबाद नहीं करा। मोदी जी ने देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया देश को। आज हमारे बहनों को कितनी ज़्यादा फैसिलिटी मिली हुई है। अरविंद केजरीवाल से तो खुश होंगी, केजरीवाल दिल्ली में सब कुछ फ्री दे रहे हैं। वो तो चोर हैं उनके लिए क्या कहना, वो तो सब बर्बाद कर चुके हैं। उन्होंने बिजली फ्री, पानी फ्री, सब कुछ फ्री, सारा, वो पैसा भर ही नहीं रहे। गवर्नमेंट के खाते से तो जाता है पैसा, कहाँ से जाता है? वो कहाँ से फ्री देंगे? वो तो गवर्नमेंट के खाते से ही जाता है पैसा। क्या कहेंगे, कैसे देखती हैं आज मोदी जी का धन्यवाद करने आए हैं? जी, हम सारे मुस्लिम महिलाएं यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं, मोदी जी को धन्यवाद करने आई हैं। महिला आरक्षण पे उन्होंने जो अपना इतना बड़ा फैसला लिया है उसके ऊपर मैं बोलना चाहती हूँ कि उसका शुक्रिया हम सारे लोगों ने किया है। उसके सिवा तो आपको पता ही है मुस्लिम बहनों के ऊपर बहुत सारे जनार्दन है, और खासकर मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक, हलाला जैसे मुद्दों पर और तमाम मुद्दों पर मोदी जी का धन्यवाद करने आई हैं। लेकिन कह रही है जो मोदी को पनौती बोलते हैं उस पर भी महिलाओं ने अपना जवाब दिया। आप भी इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन तुषार शर्मा के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।